नमस्कार। तो आज 9 जुलाई है और हम आपको बता दें कि पिछले 24 से 48 घंटे में अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध की स्थिति है वो बिल्कुल क्लियर होती दिखाई दे रही है। लगातार एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं और ये हमले इतने भीषण हैं और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के बाद कि अब सीज फायर खत्म हो गया है, स्थिति अब बेहद खराब हो गई है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज सुबह की तमाम अपडेट्स के साथ मैं ये वीडियो लेकर आई हूं और देखिए यहां से हालात अब बिगड़ते चले जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इसे लेकर अब एक बार फिर से चिंता बन गई है। अमेरिकी सेना ने गुरुवार सुबह तड़के ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इन हमलों की जानकारी दी है। इन हमलों से कुछ घंटे पहले ही नाटो सम्मेलन में हिस्सा लेने तुर्की पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ युद्ध विराम शायद खत्म हो गया है। सेंट्रल कमांड ने ईरान पर नए हमले की जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्रवाई का मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को सुनिश्चित करना है और वो नहीं हो पा रहा है। यानी ईरान जिस तरह से हमले कर रहा है उसके बाद हमारे सामने एक ही विकल्प बचा है कि अब ईरान पर हमले किए जाए। ये तो अमेरिका का कहना है, लेकिन ईरान ने भी इसका बहुत तगड़ा जवाब दिया है। कल भी देखा है और तमाम बड़े नेता, उनके सांसद, हर कोई अब यही कह रहा है कि नहीं, अब अमेरिका जब चाहेगा वो युद्ध शुरू करेगा और जब चाहेगा शांति वार्ता के जरिए युद्ध को खत्म करेगा। ये नहीं चलने वाला है। तो अमेरिकी हमलों ने ईरान के तटीय शहरों को हिलाकर रख दिया है। देखिए, आज सुबह की बात बता रही हूं। ईरान की जो सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान के दक्षिण बंदरगाह शहर चाबहार में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई हमले के बाद। चाबहार और एक अन्य तटीय शहर कोनार्क में लगभग 10 धमाके की आवाज सुनी गई है। आपको बता दें कि चाबहार में भारत का महत्वपूर्ण निवेश है और उसने यहां के बंदरगाह को विकसित किया है। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी हमलों में एक की मौत की भी पुष्टि कर दी है। अमेरिका सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका कमर्शियल शिपिंग और आम नागरिकों के क्रू पर हाल ही में की गई गैर जरूरी आक्रामकता के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जो एक अहम इंटरनेशनल जो रूट है उसमें आजादी से यात्रा कर रहे थे और यही वजह रही कि अब इस तरह की स्थिति बनी है। ईरान की जो अर्ध सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी है उसने बताया कि बुशहर शहर में धमाकों की आवाज सुनी गई। धमाके किस जगह पर हुए हैं ये अब तक साफ नहीं है। बुशहर में ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। हालांकि ईरानी नूर न्यूज एजेंसी ने कहा कि पावर प्लांट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं ईरान ने भी अब देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर पलटवार करना शुरू कर दिया है, जवाब देना शुरू कर दिया। कल हमने देखा था 85 ठिकानों पर अमेरिका के भी अलग अलग जगहों पर, जो कि अरब कंट्रीज है जहां पर उनके सैन्य बेस है अमेरिका के, उस पर हमला किया था और अब पलटवार का दौर जुबानी भी हो रहा है। ईरानी सेना के सीनियर कमांडर रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ने कहा कि अगर अमेरिकी नौसेना हमारे तटों पर उतरती है तो हम उनके लिए उस जगह को ही जहन्नुम बना देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की जमीन पर कदम रखने वाला कोई भी दुश्मन ऐसा नर्क में जाएगा जहां से उसका बचकर आना नामुमकिन होगा। ईरान की चेतावनी तब सामने आई है जब आज सुबह अमेरिका के हवाई हमलों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि शांति समझौता अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देखिए, रियर एडमिरल सैयारी ने कहा कि हम ईरान के तटों को दुश्मन के लिए नर्क बना देंगे। उन्होंने आगे कहा कि ईरान के तटों पर उतरने की कोशिश करने वाला कोई भी दुश्मन एक ऐसे नर्क में जाएगा जहां से कोई बचकर नहीं आ पाएगा। रियर एडमिरल सैयारी अभी ईरान की सेना में कोऑर्डिनेशन के लिए डिप्टी चीफ के तौर पर काम कर रहे हैं। 1974 में कमीशन हुए सैयारी के लंबे करियर में ईरानी नौसेना की कमान संभालना और जनरल स्टाफ के एक्टिंग चीफ के तौर पर काम करना शामिल बताया जा रहा है। अगर उनकी तरफ से इस तरह की धमकी है तो आप समझिए कि आगे किस तरह की स्थिति बनने वाली है। वहीं ईरान के सांसदों ने नाटो समिट के लिए तुर्की आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि ईरान को तुर्की आए ट्रंप के ठिकानों पर तुरंत मिसाइल से हमला करना चाहिए। देखिए, वहां के सांसदों ने कहा है, सांसदों ने कहा कि ट्रंप की मेजबानी करने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान के मौत की भी उनकी तरफ से मांग उठी है। उन्होंने तुर्की के लोगों को बोला है कि उस देश में कोई तो ऐसा होगा जो कि शहादत का ऑपरेशन यानी आत्मघाती हमला करेगा। इस तरह के कई सांसद ने वहां पर इस तरह की बातें की है। ईरान के सांसद हामिद रसाई की बात की जाए तो ईरानी सोशल मीडिया साइट विरास्टी पर लिखा कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप
अपनी पहुंच में है और नाटो समिट के लिए तुर्की आए हुए हैं। तो आइए आधिकारिक और बिना किसी दिखावे के तुर्की में उनकी लोकेशन को मिसाइलों से निशाना बनाया जाए। देखिए, ये वो लोग हैं जो कि लगातार अमेरिका की मुखालफत करते रहे हैं और अमेरिका की जिस तरह से हरकतें रही हैं पीछे, उसको लेकर अब उनका कहना है कि अब ऐसा हो जाना चाहिए कि आर पार की लड़ाई की मूड में, और इसीलिए उनका कहना है कि तुर्की आए हैं तो क्यों ना वो हमारे मिसाइलों के जद में है तो उनको मार दिया जाए। इस तरह की बातें भी अब ईरान के अंदर से उठनी शुरू हो गई, खासतौर पर सांसदों की तरफ से। सांसद मुस्तफा जरई ने ट्रंप की मेजबानी करने के कारण तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की मौत की भी मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोई अंकारा में शहादत का ऑपरेशन करेगा। जोरई ने कहा कि एर्दोगान की मौत हो तो नाटो समिट में उस व्यक्ति की मेजबानी कर रहे हैं जिसने शहीद इमाम की हत्या की। ये देखिए, वहां के लोगों का सेंटीमेंट है, वहां के सांसदों का सेंटीमेंट है, जबकि ईरान और इराक में उस महान नेता का अंतिम संस्कार इस वक्त हो रहा है और जो एर्दोगान है वो ट्रंप के वहां पर आवभगत में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि काश मैं तुर्की का बहादुर नागरिक होता ताकि मैं अंकारा की सड़कों पर एक आत्मघाती हमले में उस हत्यारे को नरक भेज देता। यानी कि ट्रंप पे बात हो कर रहे हैं। जारई वही सांसद है जिन्होंने फरवरी में ईरान के जॉर्डन समर्थकों से अमेरिकी ठिकानों पर कब्जा करने का आह्वान किया था। बुधवार सुबह अर्ध सरकारी अखबार जो है कयहान, उसमें एक हेडलाइन छापी गई कि मुझे ट्रंप का सिर ला कर दो। अखबार के संपादक ने लेख में ईरानी सरकार से ट्रंप की हत्या के लिए आधिकारिक तौर पर नगद इनाम की घोषणा करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने इस मकसद के लिए पहले ही $100 मिलियन से ज्यादा रकम जमा कर ली है। तो आप देखिए, अब लोगों का सेंटिमेंट ईरान के अंदर से भी, वहां के सांसदों जो कि लगातार ईरान को लेकर और अमेरिका के रुख को लेकर बातचीत करते रहे हैं, उनकी तरफ से तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन स्थिति वाकई गंभीर है। आप समझिए कि एक दावा यह भी किया गया है कि ईरान ने जैविक हथियार बना लिए, और ये कहा किसने है? ये कहा है नेतन्याहू ने। उनका कहना है कि जैविक हथियारों के जरिए कोई बड़ा हमला अमेरिका पर हो सकता है। अब इसे उकसावा कह लीजिए, क्या कह लिए, वो पहले भी ये कहते रहे कि परमाणु बम बना लिया, परमाणु हथियार बना लिया, अब जैविक हथियार की बात कर रहे हैं। जिस तरह से इराक में सद्दाम हुसैन को लेकर भी कहा गया था, अब उस तरह की बातें नेतन्याहू कर रहे हैं। अब ये जो पूरी लड़ाई है, जिस तरह से एक बार फिर से भीषण होती चली जा रही है ट्रंप के इस कहने पे कि देखिए अब सीज फायर खत्म हो गया है और शांति वार्ता अब आगे पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन हमला जरूर होगा। इसके बाद कल हमने देखा कि किस तरह से इस खबर आने के बाद मार्केट का जो सेंटिमेंट था वो क्या था। धड़ाम से मार्केट गिरा है, लाखों करोड़ों लोगं का रुपयों का नुकसान हुआ है पूरे दुनिया भर में। अब इसको लेकर यही कहा जा रहा है कि अगर ऐसा वापस से होता है तो क्या जो हॉर्मुज रूट है उसको ईरान बंद कर देगा? अभी फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ईरान के रुख को देखते हुए और जिस तरह से अमेरिका हमला कर रहा है ईरान पर, उसको लेकर लग रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि हॉर्मुज रूट को एक बार फिर से बंद कर दिया जाए। अगर हॉर्मुज रूट एक बार फिर से बंद होता है तो आप फिर समझिए कि क्या होगा। तेल और गैस का संकट एक बार फिर से बढ़ने वाला है। कल हमने देखा कि जैसे ही ये कहा गया कि अब युद्ध विराम जो है वो खत्म हो गया है, शांति काल खत्म हो गया है, अब हमला होगा ट्रंप की तरफ से, वैसे ही क्रूड ऑयलों के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अब आगे स्थिति क्या होगी, ईरान इसका किस तरह से जवाब देगा? IRGC ने पहले ही कह दिया है कि देखिए अगर आपने हमारी तरफ मतलब एक तरह से नजर उठा के भी देखा तो हमारी उंगली जो है वो ट्रिगर पर है, तो क्या वो ट्रिगर कब दबेगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि अब दोनों देशों के बीच में जिस तरह की तल्खी बढ़ती जा रही है, हमले हो रहे हैं, उसके बाद ये स्थिति और खतरनाक होती जा रही है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, ईरान किस तरह से जवाब देगा, वार्ता जो चल रही थी शांति वार्ता, उसका क्या होगा, ट्रंप किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर आगे जाएंगे, या ईरान की तरफ से किस तरह का हमला होगा? बहुत सारे सवाल इस वक्त पूरी दुनिया में और बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या है, किस तरह से ये पूरा मामला बढ़ता है। क्या यहां से फिर एक बार ट्रंप कह दे कि नहीं अब देखिए युद्ध खत्म कर दीजिए, फिर बात शुरू कर लीजिए। ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वाकई टेंशन भरी है और इसी को लेकर लोगों में अब चिंता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा, क्या सोचते हैं इस पूरे युद्ध को लेकर, जिस तरह की दोबारा से टेंशन
एक बार फिर से वहाँ पर दिखाई दे रही है। और अमेरिका और ईरान के रुख को लेकर, साथ ही इजराइल जिस तरह से इसमें जैविक हथियारों की बात कर रहा है ईरान के पास, उसको लेकर तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।